बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस करना है वो इफ़ कंडीशन और इफ़ एल्स कंडीशन है। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिलेक्शन या कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। तो अभी तक हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते आए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, तो वो हमारी सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर बेस्ड थी। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब क्या है कि आपने जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखी हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टोटल 5 स्टेटमेंट होती, तो अब ये 5 स्टेटमेंट होती और यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती। तो ये तरतीब से एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। पहले सबसे पहले S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, फिर S2, फिर S3, फिर S4, फिर S5। इसको हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। एक तो ये क्या करती है कि सीक्वेंस वाइज जैसे स्टेटमेंट लिखी हैं उस हिसाब से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, और तमाम ही स्टेटमेंट क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन सीक्वेंस वाइज। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल देखी हैं वो सारी सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी। अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंट्रोल कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो सिलेक्शन या कंडीशनल जो स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा, ये कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंडीशन बेस्ड। यानी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हो सकता है ज़्यादा लिखी हो, लेकिन उनमें से कुछ एग्जीक्यूट होंगी, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब जो एग्जीक्यूट हो रही हैं हो सकता है कि वो किसी कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो, और कुछ जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही वो हो सकता है किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट ना हो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा अगर आप इस मर्तबा 90% नंबर लेके आए तो मैं आपको एक अच्छे होटल पे खाना खिलाऊंगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो उन्होंने कह दी है, उन्होंने लिख दी है ये स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आपके रजिस्टर पे, लेकिन ये स्टेटमेंट कंडीशन बेस्ड है। वो लाजमी नहीं है कि आपको अच्छे होटल पे जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन आपको खाना खिलाएंगे। ये कब होगा, जब आपके मार्क्स ग्रेटर देन 90 होंगे। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट तो है, लेकिन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी ये किस बेस पे है, ये कंडीशन की बेस पे है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, कि हमें सिलेक्शन करनी है कि हमारी कौन सी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी नहीं होंगी, और वो किस बिहाव पे सिलेक्शन होती है, वो कंडीशन के बिहाव पे जो है वो सिलेक्शन होती है। तो इसी सिंपल सी एग्जांपल से अब आपको ये तो समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि ये S3 जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर कंडीशन है, इसके ऊपर कंडीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो तब ये S3 स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो अब देखें यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी वो XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो जो भी कंडीशन होगी वो अगर ट्रू होगी तो S3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी इफ़ जो है सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर या इफ़ एल्स स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर को देखते हैं, या इफ़ स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स इफ़ स्टेटमेंट का क्या है कि इफ़, और उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आती हैं, ब्रैकेट्स आती हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और कंडीशन के बाद अब यहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसको हमने इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये सिनेरियो है एक स्टेटमेंट अगर हमारे कंडीशन के अंडर हो, लेकिन हो सकता है ना मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल स्टेटमेंट एक कंडीशन कैसा हो। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि 90% से ग्रेटर मार्क्स हो तो मैं अच्छे से होटल पे खाना भी खिलाऊंगा, मैं आपको मोबाइल भी परचेज करके दूंगा। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट मल्टीपल है।
खाना भी है, मोबाइल भी है, मोबाइल की स्टेटमेंट भी है, खाने की स्टेटमेंट। तो इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट भी तो किसी कंडीशन के अंडर हो सकती है। जब मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट कंडीशन के अंडर होंगी तो फिर उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल 1 तो स्टेटमेंट 2। तो याद रखिएगा अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे तो स्टेटमेंट 2 जो होगी वो इस कंडीशन का हिस्सा नहीं होगी। चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको हम कैसे फिर लिखते हैं, इसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है कि हमें ब्लॉक बनाना पड़ता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं। तो अब यहाँ स्टार्ट से क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक क्या होता है, ये इसका ब्लॉक होता है। इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट आएंगी, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो ज़्यादा स्टेटमेंट हो, वो सारी अब इस कंडीशन का हिस्सा होंगी और इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख दी, तो अब ये दो स्टेटमेंट क्या होंगी, इस कंडीशन का हिस्सा है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी, इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये सिंपल हमारा क्या है, इफ़ का सिंटैक्स है। इसी तरह अगर हम बात करें इफ़ एल्स की, तो अब इसमें देखें कि यहाँ पे आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इफ़ कंडीशन, अगर इफ़ में जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि हमें कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। यानी पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप 90% मार्क्स ना लेके आए तो मैं आपको फ़लाँ हॉस्टल के अंदर भेज दूंगा, या मैं आपको फ़लाँ मतलब जगह आपका एडमिशन करवाऊंगा और आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, आपको ये मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ये गेम छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह यानी दोनों तरफ हो कि ट्रू होने पे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, और जब अगर ट्रू ना हुई तो उसके बदले में भी कुछ हो, तो फिर हम कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं इफ़, ठीक है, यानी ये अगर ये है तो ये कर लो, अदरवाइज हम कहते हैं अगर ये नहीं है तो फिर उसकी यानी फॉल्स होने पे भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसमें हमारी स्टेटमेंट यूज़ होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट, इफ़ एल्स। अब इफ़ के अंदर जैसे हम कंडीशन लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह इफ़ के अंदर कंडीशन लिखेंगे और इफ़ कंडीशन के साथ हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी जो इसके जस्ट फॉल्स होने पे चलेगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट 1 जब कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगी, और स्टेटमेंट 2 तब नहीं चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगी, स्टेटमेंट 2 चलेगी। इसमें भी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आपने हिस्सा बनानी है तो फिर उसका तरीकाकार अब आपको आना चाहिए। उसका तरीकाकार वही रहेगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एल्स के साथ भी मल्टीपल स्टेटमेंट उसका हिस्सा बनानी है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब ब्लॉक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट F1 F2 F3 इस तरह कुछ स्टेटमेंट। अब याद रखिएगा ये एल्स के ब्लॉक में स्टेटमेंट आ रही हैं तो ये एल्स का हिस्सा है, और ये इफ़ के ब्लॉक में आ रही हैं तो इफ़ का हिस्सा है। अब हमें पता है कि इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन के ट्रू होने पे ये ब्लॉक चलेगा, तो उस वक्त क्या चलेंगी, T1 और T2 स्टेटमेंट चलेंगी, और F1 F2 और F3 स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर हमारा कौन सा पोर्शन चलता है, एल्स वाला पोर्शन चलता है। तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा तो इसमें F1 F2 और F3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।